आप सभी मित्रगणों को मैं जेके यदुवंश प्रणाम करता हूं। आज बात करेंगे बिहार चुनाव की। तो बिहार चुनाव में इस बार क्या है खास? तो इस बार है प्रशांत किशोर। जी हाँ, प्रशांत किशोर हैं खास। त्रिकोणीय मुकाबला होने की ये संभावना और काफ़ी रोमांचक कर दिया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर जो कि रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। कभी 2014 में मोदी जी को जिताने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो कभी 2015 में नीतीश कुमार जी को जिताने में, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को और कांग्रेस को पंजाब में जिताने में। ऐसे बहुत सारे राज्यों में उन्होंने भिन्न भिन्न पार्टियों का समर्थन किया है और मुख्यमंत्री बनाए हैं, और इस बार मैदान में है, मुख्यमंत्री बनने के रेस में है। तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या उनकी पार्टी जनसुराज चुनाव जीतेगी? मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं, ना ही किसी पार्टी का मैं सदस्य हूं और ना ही किसी पार्टी का झंडा लेके चलने वाला व्यक्ति हूं। एक आम नागरिक हूं, एक जनता के रूप में, एक मतदाता के रूप में। तो 2015 से 2025 तक आप 1-2 साल आगे पीछे देख लेंगे, वोट आप किसी को भी देंगे, मुख्यमंत्री बनते हमारे नीतीश कुमार जी। जी हाँ, इससे ये पता चलता है कोई विशेष विचारधारा उनकी नहीं है, उद्देश्य एक ही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी। आप भाजपा को वोट दीजिए, नीतीश कुमार जी आगे। आपने लालू जी की पार्टी को वोट दिया, नीतीश कुमार जी आगे। परंतु इस बार जेडीयू भाजपा के साथ है और लालू जी की पार्टी जो तेजस्वी यादव, वो अपना अलग लड़ रहे हैं चुनाव। और इसमें हैं बीच में प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को जितना मैंने सुना, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा, तथ्यों पे बात करते हैं वो। यहाँ वहाँ की हवाई फायरिंग नहीं करते हैं, काल्पनिक बात नहीं करते हैं। जो कहते हैं दिन, तारीख, समय, महीना, साल के साथ कहते हैं, और वो चीज़ प्रमाणित रूप से आपको मिल जाएंगी। आकलन तो उनका बिहार में भी है कि जेडीयू 25 से कम सीटें आएंगी और 25-35 के आसपास राजद की भी आएंगी, यानी तेजस्वी जी की। तो ये हुआ आकलन। और अपने बारे में वो बताते हैं कि कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 150, इसके बीच में वो रहेंगे। मैं एक मतदाता के रूप में यदि देखूं तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी को इस बार समर्थन करना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को इस बार वोट देना चाहिए जनता को, मतदाताओं को, क्योंकि आपने दोनों को आजमा कर देख लिया है। और बिहार की क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, या आप सभी लोग जानते हैं। अंतिम समय में जाति फैक्टर होता है वहाँ पर। तो जाति धर्म से ऊपर उठकर मुझे लगता है इस बार प्रशांत किशोर जी को वोट देकर देखना चाहिए, क्योंकि वो केवल कहते नहीं हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे जिता दीजिए, 1 महीने में, 1 साल में सब कुछ मैं सुधार दूंगा। वो बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि सुधार करना है तो किस प्रकार होगा, किस प्रकार उस पर हम आगे बढ़ेंगे। विकास की बात हो, पलायन रोकने की, पलायन सबसे बड़ा विषय है यहाँ पर। उन्होंने बड़े बड़े वादे नहीं किए कि हम 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख नौकरियाँ देंगे। जो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है कि 10-12 हज़ार के लिए भी जब लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, 10-12 हज़ार के लिए कम से कम ना जाना पड़े। ये विषय तो मेरा भी रहा है, इस पर पीड़ा और कष्ट मुझे भी होता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से लोग 10-12 हज़ार के लिए बाहर जाते हैं अपना घर परिवार छोड़कर। तो 10-12 हज़ार के लिए कम से कम ना जाना पड़े। इस पर क्या किया जा सकता है, कैसे किया जाएगा, इस पर उन्होंने बहुत सारी बातें की है और तथ्य के साथ की है, बहुत सारे चैनलों पर बताया है। विकास कैसे होगा, शिक्षा में सुधार कैसे होगा, विद्यालय कैसे बनाए जाएंगे, उस सब पर उन्होंने चर्चा की है। तो मुझे लगता है एक बार प्रशांत किशोर जी को भी अवसर देना चाहिए, क्योंकि 10 साल, 15 साल, 20 साल आप एक ही मुख्यमंत्री बनाए रहते हैं। 5 साल इन्हें भी देख लीजिए। वैसे बहुत कठिन है। जब पहली बार मैंने सुना था कि प्रशांत किशोर जी गांव-गांव जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो मुझे भी लगा था ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है बिहार में, क्योंकि बिहार में जातिवाद से ऊपर उठकर जनता वोट देती ही नहीं है। वहाँ पर आप विकास की बात करेंगे, आप शिक्षा, रोजगार की बात करेंगे, पलायन रोकने की बात करेंगे, तो ये सब वहाँ के लोगों के पल्ले पड़ने वाला नहीं है। हाँ, दिल्ली की बात अलग थी, 70 सीटें थी और भिन्न भिन्न राज्यों से, प्रदेशों से यहाँ पर लोग आए थे। तो अरविंद केजरीवाल एक लहर थी, एक बयार थी कि वो जीत कर आ गए। पर बिहार में असंभव। ये 3 साल पहले, 2 साल पहले की मेरी सोच थी। पर पिछले 6 महीनों में जितना मैंने प्रशांत किशोर जी के बारे में जाना, सुना, पढ़ा, सोशल मीडिया पर देखा,
तो लगा बंदे में दम है। बिहार जैसे राज्य में जब वो क्रांति ला सकता है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, राजद, जहां पर जिनके वोट बैंक में वो सेंध लगा सकते हैं, अवसर एक बार देना चाहिए उन्हें। आप लोगों का क्या विचार है इस पर, क्या मत है, एक बार अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। जय हिंद, राधे राधे।